नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज से हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा पर ये खास सीरीज जिसका कि नाम है 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ। वैसे नाम कह दूं 12वीं के बाद ही है, क्योंकि अब 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, एडमिशन के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। किसी ने कॉमर्स लिया था, किसी ने आर्ट्स लिया था, किसी ने साइंस लिया था और अब बारी है कि कौन से कोर्सेज लिए जाएं। तो किस कोर्स में कहाँ मिलेगा एडमिशन, किस कोर्स की कितनी वैल्यू है, कौन से कोर्सेज की कितनी फीस है, बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, जहन में होते हैं। कौन से नए और एडवांस कोर्सेज हैं, किन की डिमांड है और किन में अच्छी नौकरियां हैं, तो ये सब हम आपको बताएंगे अगले 3 दिनों में, जहां पर ये खास सीरीज रहेगी। आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉमर्स के साथ, जो कि एक बहुत ही वाइडली सिलेक्टेड सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे लेते हैं जो आर्ट्स से थोड़ा ऊपर रहना चाहते हैं, साइंस से थोड़ा डिविएट होना चाहते हैं। कॉमर्स एक बड़े स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स की चॉइस होती है, इसलिए इसमें वैरायटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम कॉमर्स के साथ 12वीं के बाद, आज करेंगे विशेष चर्चा और उसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कैरियर विड्थ की डायरेक्टर मानवी बंसल, जेके शाह क्लासेस के फाउंडर प्रोफेसर जेके शाह और एसोसिएट रिसोर्स मैनेजमेंट की ग्लोबल हेड प्रियंका शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मानवी जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप कॉमर्स, जैसा मैंने कि कहा कि मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा बच्चे इसी फील्ड को चूज़ करते हैं जो थोड़ा मैथ्स या साइंस से अलग हटना चाहते हैं, अपना होराइजन और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, आर्ट से थोड़ा अलग रहना चाहते हैं और एक वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं। तो CA, CS ये सब तो हम कॉमर्स के साथ सिंपली एसोसिएट करते आए कई सालों से। अब नया क्या हो रहा है इस फील्ड में मैम, जो बच्चे कर सकते हैं? जी नमस्कार। पारंपरिक करियर्स अगर हम देखें तो BBA, BCom, BA फाइनेंस, CA, CFA ये सब तो चलते आ रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा है लोगों का माइंडसेट बहुत ही चेंज हुआ है। इसके बाद जो करियर्स अब देखने में आ रहे हैं वो है फिनटेक, जैसे क्योंकि गूगल पे, पेटीएम सब लोग यूज कर रहे हैं, तो फिनटेक एक करियर है जिसमें बहुत डिमांड आ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बहुत सारे बच्चे अब अपना खुद का कारोबार नए तरीके से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में भी बहुत डिमांड दिखाई दे रही है। अगर आप देखें कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी करियर्स हैं जो बहुत डिमांड में है। बिजनेस एनालिटिक्स के साथ आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी बहुत इन डिमांड करियर्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ई-कॉमर्स एंड रिटेल मैनेजमेंट, इसमें भी बहुत सारा स्कोप आया है। एंड जो बच्चे मैथ्स में और क्वांटिटेटिव में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत ज्यादा स्कोप है जी। तो ये सारे करियर्स अब बच्चे देख रहे हैं ट्रेडिशनल रूट्स की जगह। काफ़ी सारी चीज़ें आपने कही और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, बीकॉम कर लेते थे, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये कुछ कॉमन स्ट्रीम्स हुआ करती थी, लेकिन अब फिनटेक की बात आ गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल मार्केट्स हैं, उसके अलावा आपने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स वाला, ये साइड बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे। मैं आपसे अगला सवाल ले लेता हूँ। फिनटेक आपने कहा सबसे पहले नंबर पर, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके के कोर्सेज आ रहे हैं? अगर हम इंडिया में भी देखें और बाहर भी देखें, बैचलर्स इन फिनटेक, बैचलर्स इन फाइनेंस के साथ भी ऑप्शन है कि आप फिनटेक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऑल्सो फिनटेक के साथ सस्टेनेबल फाइनेंस में भी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है, वो एक पर्टिकुलर बैचलर्स कोर्स दे रही है फिनटेक में और सस्टेनेबल फाइनेंस में। इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो करेंसी जैसे करिकुलम को इंटीग्रेट कर रही हैं। ये सारे कोर्सेज हैं जो बच्चा अब कर सकता है। हमने स्पेशली एक करियर गाइड बुक बनाई है जो फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, जो ऑलरेडी बता सकता है बच्चों की वो क्या क्या इसके बाद कर सकते हैं। राइट। शाह साहब, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, क्योंकि हम एक ऐसी एज में हैं और एक ऐसे देश में भी हैं जहां पर इस समय एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा बोलबाला है, स्टार्टअप्स की बहार है और बहुत अच्छा भी हम कर रहे हैं। इनफैक्ट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसे में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे जुड़े हुए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? See, after 12th standard, in commerce, there are so many options. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये तीनों कोर्सेज
ग्रेजुएशन के साथ में आप कर सकते हैं। सो जो कॉमर्स में बोलते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खास नहीं है। बच्चा ग्रेजुएट के साथ साथ में ही ये कोर्सेज कर सकते हैं। CS और ICAA तो बीकॉम के पहले खत्म भी हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बीकॉम के बाद में 1 साल तक चलती है। वहां भी चेंजेस आ रहा है, कोर्स शॉर्ट हो रहा है, तो हो सकता है बीकॉम के साथ साथ में इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी खत्म हो जाए। फिर थोड़े कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बीकॉम के साथ, दैट इज TY बीकॉम के साथ या TY बीकॉम के बाद में किया जाता है, जो ऑल फॉरेन कोर्सेज है, जो CPA है, CFA है, USCMA है। ये तीनों बीकॉम में शुरू कर सकते हैं और बीकॉम के बाद में खत्म होता है। MBA जो ज्यादा करके बच्चे सोचते हैं, ये भूल जाते हैं कि MBA सिर्फ बीकॉम के बाद में होता है। तो जो बीकॉम के साथ में कोर्सेज होता है वो पहले कर देना चाहिए। एक और फॉरेन कोर्स है ACCA, जो 12th के ठीक बाद में शुरू कर सकते हैं और मोटा मोटी 2 साल में एक फॉरेन डिग्री अच्छी से अच्छी आ सकती है। ये सब कोर्सेज इतने जॉब ओरिएंटेड है, इतना आपको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और इतनी अच्छी करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ बीकॉम करेगा और कोई भी कोर्स जो B से शुरू होता है, BBI, BEP, वो सब ग्रेजुएशन कोर्सेज। ठीक है, आपने ट्रेडिशनल कोर्सेज की बातें की और वो भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग नए और इनोवेटिव चीजों में ही जाएंगे। हम बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन आज भी काफी सारे लोग ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं और उसकी आवश्यकता भी है। वैसे लोगों की डिमांड भी है मार्केट में। प्रियंका, लेकिन मैं वापस से जाऊंगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि वो इस समय वक्त की डिमांड भी है और जरूरी नहीं कि सारे लोग टिपिकल कोई डिग्री लेके जॉब में ही जाएं। तो इनमें क्या कोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप हमें बता सकें। देखिए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाए तो हम बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हैं, हम मार्केटिंग कोर्स भी है उसके अंदर अवेलेबल है, जिसके हम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप BSc अप्लाइड साइंस की बात करो या आप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर आप अपनी मार्केटिंग की बात करें, तो ऐसे काफी कोर्सेज हैं जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप लेके जा सकते हैं। तो यही सब मॉडल होता है और काफी ऐसा नहीं है कि 1-2 कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एक्सपैंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम भी करवाते हैं। अगर आप ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो डिग्री कोर्सेज भी करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टडी के बेसिस पे ही बंदा जा सकता है। अगर अमाउंट है, पैसे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे भी जा सकते हैं। तो काफी ऐसी वाइड रेंज है और ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट इसी सब चीजों के लिए हेल्प करता है। कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएगा, कैसे क्या फीस स्ट्रक्चर होती है, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे वीजा मिलेगा, कैसे स्टडी अप्लाई कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी वाइड कोर्सेज हैं जो बहुत सारी आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इस चीज के लिए। नहीं, फॉरेन कोर्सेज तो ठीक है मैम, लेकिन हमारा फोकस थोड़ा इंडियन कोर्सेज पे ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका नहीं है जो फॉरेन जाता। चर्चा ज्यादा होती है इस चीज की फॉरेन में पढ़ाई की, लेकिन परसेंटेज उसका देखा जाए तो बहुत कम है। 90% से ज्यादा बच्चे देश के अंदर ही पढ़ते हैं। तो मानवी, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे? डेफिनेटली, जो अब न्यू एज यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जैसे OP जिंदल बिजनेस स्कूल है, उसके पास एक बहुत बढ़िया कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन का। उसके पास एक और कोर्स है फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का। तो इस कोर्स में बेसिकली बच्चे को फोकस किया जाता है कि आपको वेंचर कैपिटल कैसे अट्रैक्ट करना है, आपको एक बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, अगर आपको एक आइडिया आया है उसको आइडिया को एंड स्टेज तक कैसे लेके जाना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे सेटअप करनी है। तो ये सारा एक करिकुलम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूडेड है। और इनोवेशन, जब इनोवेशन की बात आती है तो टेक्नोलॉजी पे हैवी फोकस है कि कैसे टेक्नोलॉजी को हर बिजनेस इंडस्ट्री में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये सारा करिकुलम इन सब कोर्सेज में इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह फ्लेम यूनिवर्सिटी, आपका क्रिया यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज आपको एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पे कोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कोर्सेज हैं जिसे लेकर आप अपने बिजनेस को या अपने किसी स्टार्टअप को या अपने किसी आइडिया को आगे लेकर जा सकते हैं। अब शाह साहब, बात आती है एडमिशन की।
तो इस साल की अगर हम बात करें, थोड़े से रिजल्ट भी ऊपर नीचे हुए हैं, सीबीएसई का भी, आईसीएसई का भी, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 10th के समय, लॉकडाउन के समय वो 10th में थे तो उन्हें जनरल प्रमोशंस मिले और शायद उतना अच्छा बेस नहीं बना, तो 12th में परसेंटेज ओवरऑल गिरा है बहुत सारी जगहों पर। तो इस साल कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है जहां तक कॉमर्स की बात है? कट ऑफ अच्छी कॉलेज में मुझे लगता तब तक डेफिनेटली अबाउ 85% होगा, और कॉलेज में इवन अबाउ 90% भी हो सकता है। कम बच्चे हैं, लेकिन इतना नंबर जरूर है कि अच्छी कॉलेज को ये बच्चे सफिशिएंट नंबर में मिल जावे। सो 85% अबाउ, बट 90 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है शाह साहब, अब तो बहुत सारी जगह पे क्यूट भी आ गई, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर ही लागू है, लेकिन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आपको क्यूट के जरिए मिलेंगे, या कौन से वो कॉलेजेस हैं जो आपको क्यूट के जरिए मिलेंगे? अभी तो उतना, आप महाराष्ट्र की बात करें तो सीयूईटी लगा ही नहीं है अभी। तो कहीं कोई स्टेट में, महाराष्ट्र में नहीं है, काफी जगह पे नहीं है। तो इस साल मुझे नहीं लगता है, और आज का भी आप न्यूज देख ले तो अनाउंस भी हो गया कि डजंट अप्लाई दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो चांस नहीं, दिल्ली में है बट यहाँ नहीं है। ओके अच्छा, आप क्योंकि महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, कुछ सवाल हमारे पास दर्शकों के जो ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं वो भी मिल रहे हैं हमें। तो एक सज्जन पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे ने, हालांकि अभी एक सवाल थोड़ा अलग है कि आर्ट्स में अपना 12th किया है और वो ह्यूमन रिसोर्स में डालना चाह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो कॉमर्स की नेसेसिटी बता रहे हैं कि अगर आपको एचआर रिलेटेड कोर्स चाहिए तो आपका फिर कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। कुछ कोर्सेज वो कह रहे हैं अवेलेबल हैं एचआर में जो कि प्राइवेट फर्म्स दे रही हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह के एडमिशंस अवेलेबल हैं? क्या एचआर फील्ड लेने के लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड जरूरी है? आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट अगर इंसिस्ट करते हैं तो ये तो कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच की बात हो गई। इनफैक्ट समझ के हिसाब से आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स दे आर बेटर प्लेस टू हैंडल एचआर। जी ठीक है, और इसके क्या कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट अगर आप बता पाए हमें, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें? जेवियर्स बहुत अच्छी जगह है, सेंट जेवियर्स मुंबई में। दिल्ली के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है। चलिए, तो सेंट जेवियर्स का आप कह रहे हैं कि वहां पर एडमिशन हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि वहां कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता होगा सेंट जेवियर्स की, जिस तरीके से डिमांड रहती है। राइट प्रियंका, तो इसके अलावा एक और चीज़ है और वो है बहुत ही वाइडली स्कोप चीज़, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग है, उसमें फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट अलग है और तमाम चीज़ें। उसमें क्या नए कोर्सेज इन दिनों आए हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, उसमें बीएससी स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप डेटा एनालिस्ट की बात करें तो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल भी है, अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी है उसके अंदर, तो काफी उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर भी काफी स्कोप अवेलेबल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उसमें तो कोर्सेज होते ही होती हैं, पर आजकल जो बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में या डेटा एनालिस्ट में या डिजिटल मार्केटिंग में भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ऐसे तो काफी कोर्सेज हैं, चाहे वो इंडिया की अभी आप बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी काफी कोर्सेज हैं और अब्रॉड भी काफी कोर्सेज हैं। तो उन सब चीजों के लिए भी अब्रॉड पर हम आते हैं कि अब्रॉड आपको कहाँ जाना है, लेकिन मैं उसको आखिरी के लिए रखूंगा। तो मानवी, जैसा मैंने कहा कि ई कॉमर्स और रिटेल इन दिनों डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, नई नई कंपनी भी आ रही हैं और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि एक डिफरेंट फील्ड है, लॉजिस्टिक्स उसमें फिर एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। तो पर्टिकुलर मुझे कुछ कोर्सेज बताइए जिसमें बच्चे पिन पॉइंट करके देख सकते हैं कि हाँ मुझे इसमें चाहिए और ये मैं एडमिशन लेता हूं तो आगे चल के मेरे लिए करियर की ये राहें खुलेंगी। जो ये कोर्सेज है ना सर, ये आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल कम है और पोस्ट ग्रेजुएट पे ज्यादा है। अंडर ग्रेजुएट पे हमारे पास क्या है कि बीबीए और बीकॉम के अंडर स्पेशलाइजेशन है। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं ऑपरेशंस में, आप मेजर पिक कर सकते हैं सप्लाई चेन में, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है आपके पास। सिमिलरली जैसे आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और इवन आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही हैं। सो ये नहीं है, बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमें बीकॉम या बीबीए नहीं करनी है, इसी में स्पेशलाइजेशन मिलेगी।
अगर आपको डायरेक्टली सप्लाई चेन या ऑपरेशंस पढ़ना है, वो हमें मास्टर्स लेवल पे ज्यादा अवेलेबल रहता है। सो वैसे भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम चाहते हैं कि बच्चा अपना स्कोप खुला रखे, अकेला एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन में नहीं जाए, तो वो सारी अकाउंटिंग, मार्केटिंग सब कुछ सीखे एंड एक स्पेशलाइजेशन पकड़े। एंड स्पेशलाइजेशन में जब हम लॉजिस्टिक्स और इसकी बात करते हैं तो हम डेफिनेटली अगेन टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चे को मैथमेटिक्स के साथ काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस के साथ काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सारा लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। ओके, ठीक है जी। तो चलिए हम एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बातचीत के अंदर। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो बातचीत करेंगे कि भाई कौन से कोर्सेज हैं जहाँ आप जाएंगे तो आगे चलते हुए आपको बढ़िया जॉब ऑफरिंग्स मिलेंगी, किस तरह के जॉब ऑफर्स होते हैं क्या कोर्स करने पर, और किस तरह के पे पैकेजेस अवेलेबल हैं इस समय, चाहे आप इंडिया बात करें चाहे ग्लोबली बात करें, और वो कोर्सेज आपको थोड़े फ्यूचरिस्टिक भी लगे। AI का बड़ा जिक्र हो रहा है इन दिनों, क्या कॉमर्स के स्टूडेंट वहाँ भी कुछ कर सकते हैं? ये सारी बातें होंगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ हमारी इस खास सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। आज पहला दिन हमने कॉमर्स से शुरुआत की क्योंकि काफ़ी बच्चे इसे अडॉप्ट करते हैं। हमारी ये 3 एपिसोड की खास सीरीज आज कॉमर्स पर फोकस है। तो काफ़ी सारी बातें ब्रेक से पहले हुई, अब कुछ और बातें हम यहाँ पे करना चाहेंगे। तो मानवी, इस समय जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएट करते हैं, अब उसमें कई चीज़ें हो गई, वो प्लेन BCom हो गया से लेकर BBA जैसी चीज़ें हो गई और तमाम कोर्सेज जिनकी हमने बात की। मैं इसमें CA CS जैसी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। किस तरह की जॉब ऑफरिंग्स इन दिनों हैं और किस तरह के पे पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में? डेफिनेटली। सो अगर हम लिंक्डइन इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ें या फिर ट्रेंडिंग रिपोर्ट पढ़ें जो हमें बताता है कि लेबर मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, तो उसमें अगर देखा जाएगा तो सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स को बढ़ावा मिल रहा है। सिमिलरली सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो इंडिया में भी ये जॉब्स बहुत ही डिमांड में है। एंड उसके अलावा स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं चाहते कि अगर आप सिर्फ डिग्री लें, साथ में इंटर्नशिप्स लें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और अपने स्किल सेट बढ़ाएं उसी फील्ड में। अगर हम पे पैकेजेस की बात करें तो पे पैकेजेस कम से कम 30,000 से पर मंथ से शुरू होते हैं इंडिया में और जाते हैं 70,000-80,000-90,000 तक, डिपेंडिंग कि बच्चा कहाँ से ग्रेजुएट कर रहा है, कौन सी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएट कर रहा है। शाह साहब, आपका क्या कहना होगा इस पे? किस तरह के लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अदर देन अकाउंटेंसी, जो रेगुलर चीजें हैं, कहां पर इन दिनों डिमांड है, कहां उन्हें अच्छे जॉब मिल सकते हैं? ओनली ग्रेजुएशन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे मैडम ने बताया, स्पेशलाइजेशन है तो एक एज रहती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में बच्चा जब जॉब मार्केट में आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देखो, कंपनी सेक्रेटरी देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट देखो, तो स्टार्टिंग सैलरी आराम से 6 लाख to 9 लाख पर एनम से पैकेज शुरू होता है। सो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन के साथ में शायद हो सकता है अच्छा स्कोप। अदरवाइज ग्रेजुएशन, बिकॉज द सप्लाई इज टू मच मोर देन द डिमांड, थोड़ा पैकेज कम होता है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट तो है कि आपकी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फिर आप अपना कौन सा कोर्स चुन रहे हैं, क्या आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं या आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ एसोसिएट हो रही है या रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ये तीनों चारों चीज़ें मिलाकर आपको किस तरह का जॉब, और फिर आप पीजी कैसा करते हैं उसके ऊपर। प्रियंका, मैंने जिक्र किया था AI का, हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर बहुत सारे कोर्सेज, पर क्या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए AI जैसी फील्ड्स में कुछ अवेलेबल है फ्यूचरिस्टिक, अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, अभी तो काफी इतने कोर्सेज नहीं है उसमें अवेलेबल, पर वैसे अगर देखा जाए तो मार्केटिंग काफी स्कोप है, सेल्स एंड मार्केटिंग का काफी स्कोप चल रहा है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन इंडिया की ही बात करते हैं कि अगर हमने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी अपना प्रोसेस, अभी हम सिर्फ फ्रेशर हैं, उसके बाद हम अभी सिर्फ जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी स्कोप दिखता है, सेल्स बैकग्राउंड में काफी स्कोप दिखता है काफी बच्चों को। तो ये सब चीजें ज्यादातर मार्केटिंग से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले मेजरली IT नहीं चूज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी में देख सकते हैं आप, इस सब चीजों में आपका ज्यादा बढ़ावा आता है। और बैंकिंग सेक्टर?
बैंकिंग सेक्टर तो ऑब्वियसली बैंकिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटेंसी, ये तो मेजरली सब सेक्टर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। बीकॉम के बाद तो मेजरली इन सब चीजों में भी अवेलेबिलिटी होती ही होती है। तो मानवी, इस समय सबसे ज्यादा जॉब ऑफरिंग किस तरीके के लेवल पर आ रही है? कौन सी, क्या स्टार्टअप्स में ज़्यादा मौके मिल रहे हैं ग्रेजुएट्स को, या फिर कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो फिर थोड़ी ज़रूरी हो जाती है कि आप पीजी भी करें, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें और उसके बाद ही जॉब का सोचें? सिनेरियो कैसा बिल्टअप हो रहा है? दो तरह का सिनारियो है। अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट बच्चा जिसके पास 3 से 4 इंटर्नशिप्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, एंड उसने कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन एक मेजर में करा है, तो जहां आप अपना स्किल सेट, एक कॉन्फिडेंस दिखा पाए कंपनी को, तो आपको डायरेक्टली जॉब भी मिल रही है अंडर ग्रेजुएट के बाद। जहां पोस्ट ग्रेजुएट की बात आती है वो ये आ जाती है कि जब बच्चे ने बिल्कुल ही जनरल बीकॉम पढ़ा है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करी है, वो अपना किसी भी तरह स्किल सेट नहीं दर्शा पा रहा है, तब हमें लगता है कि हम बच्चे को एक स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहिए। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें? हाँ, मैंने यही कहा कि इन दिनों किस तरह की डिमांड है मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टार्टअप भी काफ़ी हो गए हैं, वो फ्रेशर्स को लेते हैं, वो स्पेशलाइजेशन की उतनी डिमांड नहीं करते, उनको एक दूसरा तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए किसी में कि कोई कितना इंथुजियास्टिक है। इन सब चीज़ों की भी बड़ी वैल्यू है, हालांकि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, आप उसे एक जनरल कोर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। राइट, पर आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर है, एंड इसी तरह क्योंकि जॉब डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर हर स्टार्टअप को रिक्वायरमेंट है। इसी तरह उसमें कम से कम 30,000 से लेके 50,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बच्चा गूगल सर्टिफिकेशन कर लेता है डिजिटल मार्केटिंग में, एंड प्लस अपना बीकॉम डिग्री करता है, उसमें थोड़ा बहुत आईटी एनालिटिक्स पढ़ता है, तो डेफिनेटली उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो शाह साहब, क्विकली एक सवाल की, इस समय जो भी बच्चे हैं, अब जो अपनी मार्कशीट लेकर तैयार हैं कि हाँ भाई मुझे कहाँ कहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कोई खास तरीका, कोई गाइडेंस उनके लिए कैसे आगे बढ़े? नहीं, उनको पहले ये पक्का करना चाहिए कि आगे क्या करना है। कॉलेज चूज करना एक फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है। अगर उनका आगे स्टडी करने का प्लान है तो वो टाइप की कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए जो उनकी फर्दर स्टडी में बाधा नहीं डालेगी। और अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो खास क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज आपके घर से नजदीक है और रीजनेबली अच्छी है वहां भी आप जा सकते हो। बट अगर आगे कोई कोर्स करना है तो ऐसी कॉलेज में जाना चाहिए जो आपको आगे कोर्स करने में हिंड्रेंस नहीं बनेगी, ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी। बातें हैं कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट और हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश वही रहती है कि जो लेटेस्ट मार्केट में हो रहा है वो आपको बताएं। क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह की डिमांड है, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना खर्चा आपको आएगा, आप देश में पढ़े आप विदेश में पढ़े, लेकिन अगर आपने कॉमर्स के साथ अपना 12th किया है तो कितने दरवाजे 12th के बाद आपके लिए खुल रहे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि ये सारी बातचीत हमारे दर्शकों के और वो तमाम बच्चे जो अब एडमिशन के लिए देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी। नमस्कार।